नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रूप। मैनेजमेंट ज्ञान के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बदलती परिस्थितियों में अगर अप्रभावित रहोगे तो बनोगे सच्चे हीरे। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही विद्वान और न्यायप्रिय था। उसकी मंत्री परिषद में भी हर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक निपुण मंत्री थे। इस कारण राजा के दरबार में जब भी कोई गुहार लगाता तो उसे पूरा न्याय मिलता, क्योंकि सारे निर्णय बुद्धिमत्ता की कसौटी पर परख कर लिए जाते थे और सही साबित होते थे। धीरे धीरे राज दरबार की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। ख्याति फैलते फैलते दूर देश के एक जौहरी के कानों पर भी पहुंची। जौहरी यूं तो रत्नों का व्यापारी था, लेकिन था बहुत ही बुद्धिमान। उसे विद्वानों से सत्संग करने में बहुत ही आनंद आता था। राज दरबार की ख्याति सुनकर ऐसे विद्वानों से सत्संग का लाभ उठाने से वह अपने आप को रोक नहीं पाया। लेकिन उसने सोचा कि पहले वह यह तय तो कर ले कि दरबारी वाकई में बुद्धिमान है या नहीं। हो सकता है कि दरबार की ख्याति झूठी हो। इसके लिए उसने तय किया कि पहले वह राजा के दरबार की परीक्षा लेगा। ऐसा विचार कर वह उस राज्य की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद वह जब उस राज्य में पहुंचा, तो वहां पर वो उसे ठहराया गया। अगले दिन प्रातः वह तैयारी के साथ सीधे राज दरबार पहुंचा। राज दरबार में राजा का अभिवादन करते हुए बोला कि हे राजन, मैं आपके दरबार की ख्याति सुनकर बहुत दूर से आपके दर्शन के लिए आया हूँ। और आपके दरबारों आपके दरबारियों की अ, बुद्धिमत्ता का यश चारों ओर फैला हुआ है। लेकिन मेरी एक समस्या है, यदि आज्ञा हो तो कहूँ। उसकी बात सुनकर राजा ने कहा, आज्ञा है, निडर होकर अपनी बात कहे। इस पर वो बोला, राजन, मैं एक जौहरी हूँ। इस कारण जब तक किसी वस्तु को अपनी कसौटी पर कस नहीं लेता, तब तक मैं उसकी सत्यता पर विश्वास नहीं करता। इसी कारण जब तक आपके दरबारियों को परख न लूं, मैं उनके विद्वान होने की बात को नहीं मान सकता। मैं आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि कैसी परीक्षा? जौहरी बोला, हुजूर, मेरे पास हीरो की एक जोड़ी है। दोनों हीरे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इसमें से केवल एक असली है और दूसरा नकली। यदि आपके दरबारियों में से किसी ने इस असली नकली की पहचान कर ली तो मुझे इस दरबार की ख्याति पर विश्वास हो जाएगा। जौहरी की बात सुन राजा ने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी चुनौती मंजूर है। इसके बाद हीरे एक ऊंची जगह पर रख दिए गए। राजा ने अपने दरबारियों को उस पहेली को हल करने के लिए कहा। एक के बाद एक दरबारी हीरे के पास जाते और उसे उठाकर अपनी तरफ से परीक्षण करते, लेकिन असली की पहचान करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। जो कार्य प्रारंभ में बड़ा ही आसान लग रहा था, वह अब दुष्कर प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार कई घंटे बीत गए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। बढ़ती गर्मी के साथ ही दरबार का माहौल भी गर्म हो चला था। जौहरी के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई देने लगी थी। उसने राजा से कहा, लगता है दरबार में कोई पारखी दृष्टि वाला व्यक्ति नहीं है और मेरे हाथ निराशा ही लगेगी। इससे पहले कि राजा कुछ बोलता, दरबार में उपस्थित एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, ठहरिए महाशय, इतनी जल्दी निर्णय न करें। पहले मुझे कोशिश करके देख लेने दें। जौहरी ने घूमकर बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखा और हंस दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति आंखों से अंधा था। जौहरी बोला, बाबा, जब आंख वाले असली हीरा नहीं पहचान पाए तो आप दृष्टिहीन होकर इसे कैसे पहचान पाएंगे? इस पर उस वृद्ध व्यक्ति ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, बंधु, पहले आप मुझे प्रयास करने दें। इसके पश्चात ही आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर वह अपने साथी दरबारी की सहायता से वह वृद्ध उस जगह तक जा पहुंचा जहां पर वो हीरे रखे हुए थे। उसने दोनों हीरो को अपने हाथ में उठाया
और बिना देर किए बोला कि मेरे सीधे हाथ में जो हीरा है वो असली है और उल्टे हाथ में जो हीरा है वो नकली है। वृद्धि की बात सुनकर जौहरी आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि बाबा, एकदम सही पहचाना आपने, लेकिन यह तो बताइए कि आप अंदाजे से बोल रहे हैं या इसका कोई आधार भी है। जौहरी की बात सुनकर वृद्ध बोला, श्रीमान, असली हीरा पहचानना बहुत आसान काम है। असली हीरे पर वातावरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि नकली हीरा वातावरण का तापमान बढ़ने या घटने से गर्म या ठंडा हो जाता है। इसलिए जैसे ही मैंने हीरो को हाथ में उठाया, मुझे असली और नकली का पता चल गया, क्योंकि नकली हीरे का तापमान दोपहर की गर्मी के कारण बढ़ा हुआ था, यानी वह गर्म था, जबकि असली हीरे के तापमान में कोई प्रभाव नहीं आया था। और इसे परखने में मेरी दृष्टिहीनता आड़े नहीं आई, क्योंकि तापमान का पता दृष्टि से नहीं, स्पर्श से लगाया जा सकता है। वृद्धि की बात सुनकर जौहरी उसके पैरों में गिर पड़ा और अपनी धृष्टता के लिए उसने क्षमा मांगते हुए बोला कि मेरी किसी भी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा करें। यह बात मेरी परीक्षा का ही एक अंग था। आप जैसे विद्वान से भेंट कर मैं धन्य हुआ। इस पर राजा ने कहा कि ये वृद्ध कोई और नहीं, इस राज्य के राजगुरु हैं और इनके कुशल मार्गदर्शन में ही पूरे राज्य का राजकाज चलता है। राजा की बात सुनकर जौहरी ने उनसे कहा कि हे राजन, मुझे विश्वास हो गया कि आपके दरबार की जो ख्याति चारों तरफ फैली है वो वाकई में सच्ची है। ये कहानी हमें क्या मैनेजमेंट ज्ञान देती है? हमें ये मैनेजमेंट ज्ञान देती है कि वातावरण के परिवर्तनों से जो अप्रभावित रहता है वही असली हीरा है। यही बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति बदलती परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखता है वही सही मायनों में असली या सच्चे हीरे की तरह होता है। ऐसे हीरे को कौन सहेज कर नहीं रखना चाहेगा? इसलिए आज से ही अपना आकलन शुरू कर दें। देखें कि कहीं परिस्थितियां आपके संकल्पों को प्रभावित तो नहीं कर रही। यदि कर रही हैं तो उन पर विराम लगाएं, क्योंकि आपको नकली हीरा साबित नहीं होना है, आपको बनना है सच्चा हीरा। इसलिए कहते हैं कि बदलती परिस्थितियों से अप्रभावित रहोगे तो बनोगे सच्चे हीरे। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। मिलेंगे आपसे किसी और स्टोरी के साथ में, किसी और मैनेजमेंट के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।